ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते। ये कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, बन सकती हो, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, समित खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूं। राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। नमस्कार दोस्तों, आज की यह बहस होने वाली है समित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। कई सारे मुद्दों पे बातें होंगी यहाँ पे। पहले देखते हैं बहस और बाद में निकालते हैं इसका निष्कर्ष। चलो देखते हैं बहस। मोदी जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, मैं दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है। ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को। सुप्रिया, मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, नहीं मानिएगा। आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े। ये कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है समित, खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूं। समित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूं। बिल्ले हैं आप, खिसियानी बिल्ले। आप बिल्ली हैं, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए।
मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, संबित ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है संबित और सुप्रिया, नहीं, अमीश भाई हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में, मेरा निवेदन हम गद्दाफी से भी गए गुजरे हैं और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से भी खराब हैं। संबित आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया योर टर्न, मेक योर पॉइंट। मैं सुप्रिया को दिखाइए। बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को, खट्टर कहते थे लड़कियों को जींस ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे, मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी बकवास। ये विक्टोरिया है, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। की औकात नहीं है मोदी जी की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है बीजेपी की, इनकी औकात है, इनकी औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं अमीश भाई 2 कौड़ी की औकात मोदी जी को कहेंगे मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इतना बोलने की आप देख रहे हैं इनको, इसको गधे देख रही है, मैं महिला है, मैं इतना इनको कुछ बोल नहीं सकता। आप देख रहे हो गधा लंगूर ये क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रही है। महिलाओं का देख रही है इसको, महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज अनएजुकेटेड इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह, सबसे ज्यादा इलिटरेट महिला है, महिलाओं का सम्मान करेंगे। किस तरह की बातें करते हैं? जिस तरह की भाषा का दोनों तरफ से। नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा इस बहस में काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए और आखिर में आते आते बहुत सारे गाली गलौज के वर्ड भी यूज़ किए गए। जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत ने बोला 2 कौड़ी के इंसान, तुम्हारी औकात क्या है, तुम गधे हो। उसी का पलटवार करते हुए समित पात्रा ने भी उनको जवाब दिया और बोला कि तुम दुनिया की सबसे इलिटरेट वुमन हो। तो आखिरी बात में आते बहस का सतर तो गिर ही गया था। एनीवे, आप अपना निष्कर्ष निकालिए, मिलते हैं अगली बहस में।